भी कानून साजियों को बड़ा अमल हो रहा है। नहीं, जो स्मगलिंग जब जिक्र आया था तो इसका कानून साजी इसका मतलब कानून नहीं है, कानून से हट के स्मगलिंग बेसिकली लफ्ज़ ही गैर कानूनी है। सो गैर कानूनी तौर पर होती है। हमने उसके इनिशिएटिव हमने ये लिए कि जहाँ जहाँ से ट्राले मूव करते थे वहाँ वहाँ गिरफ्तारियाँ की। सादकाबाद में गिरफ्तारियाँ की, गोटकी में की, डैरकी में की, बलूचिस्तान में की। और दूसरा ये कि चमन बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले ट्राले बंद कर दिए, ठीक है। और वहाँ पे हम बड़े कामयाब रहे उसको कंट्रोल करने में। अब कामयाब नहीं हो रहे। 2200 वाली चीज़ मिल रही है 2900 की, 700 रुपया हो गया। 700 रुपये बोरी, 6.5 करोड़ बोरी, तकरीबन 50 अरब रुपया किसानों की जेब से स्मगलर जो है उसकी जेब में जा रहा है। और स्मगलर मेरा पैगाम सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन स्मगल कर रहा है। लिहाजा हम पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ड्यूटी अपनी पूरी क्यों नहीं कर रहे। ये 50 किलो की बोरी है, ये ट्रालों में जाती है, कुछ छुपा के ले जाने वाली हीरोइन नहीं है, कोई 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम नहीं है, किसी गलेल में पार करना ये नहीं है, ये बॉर्डर से जाती है। तो ये किसी बड़े आदमी की मंजूरी के बगैर, विल के बगैर, हिस्सेदारी के बगैर, पार्टनरशिप के बगैर नहीं जा सकती। सो हम पार्टनर से पूछ रहे हैं, सहूलतकारों से पूछ रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं आप, काम करें, कौम आपकी तरफ देख रही है, आपकी ड्यूटी है बॉर्डर को सेव करना। जी बेसिकली ये बात बड़ी आपकी सही सवाल है आपका। बेसिक जो है कि मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में 75% जो सब्सिडी थी डीएपी खाद की वो फेडरल गवर्नमेंट देती थी और 25% उसको उसमें शेयर करते थे सूबे। सो हम कहते हैं कि यही पॉलिसी अब दे दें ताकि फार्मर जो है उसका भला हो। फेडरल गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी से इनकारी है। दूसरी बात जो है कि जो इशू बना इसका यूरिया का, ये सारी ज़िम्मेदारी ही फेडरल गवर्नमेंट की है कि खाद जो है स्मगल होना रोकना फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। ये हो रही है, ये 85% खाद पैदा होती है सिंध में और 85% 90% खाद जो स्मगल हो रही है बलूचिस्तान से हो रही है। सो वहाँ किसकी हुकूमत आपको पता है। सो बेसिकली ज़िम्मेदारी उन पर आती है। तीसरी बात इसमें यह है कि जितनी पॉलिसियाँ हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग प्राइसिंग, रिगार्डिंग यू कैन से कि पॉलिसी, वो सारी की सारी बेसिकली डिपेंड करती हैं फेडरल गवर्नमेंट पे। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ ज़िम्मेदार है वहीं हम कह रहे हैं, जहाँ वो ज़िम्मेदार नहीं है वहाँ पे हम अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं। दूसरा, खरीफ में राइस है, काटन है, मकई है, कमाद है, 4 फसलें हैं। अब ये फसलें शुरू होती हैं अप्रैल से लेके इनकी फेट या इनकी कैसे होंगी ये मिड अगस्त तक तय हो जाता है। हमारे पास अप्रैल से शुरू हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये अगस्त तक हुकूमत अगली बनी नहीं। इसी दौरान ये सारी फसलें इस तरह ख़राब हुई कि काटन की 41% पैदावार कम हो गई, 30% तक 25 से 30% मुंजी की पैदावार कम हो गई। तकरीबन इस साल कोई 15% के लगभग चीनी की पैदावार कम हो जाएगी, 15 या 20%। इसी तरह मकई की पैदावार कम हो गई, दालों की पैदावार 50% कम हो गई, तेल की पैदावार काफ़ी सारी कम हो गई। सो हर चीज़ की जो पैदावार जो खरीफ की फसलें हैं, जब हमज़ा साहब माशाल्लाह यहाँ पे वज़ीर आला थे, पंजाब का बेड़ा उस वक्त गर्क हुआ है। बाकी सिंध में तो खुद उन्होंने डबोया सारा कि ड्रेन सारे बंद करके उन्होंने सारा डबो के तो इंटरनेशनली उन्होंने लेने की कोशिश की इमदाद। $700 मिलियन इस वक्त तक आ चुके हैं। किसी किसान को उबाड़ो से लेके बदीन तक किसी किसान को ₹1 अगर मिला हो आप मुझे तलाश करके दे देना। सारा मीडिया को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी किसान को अगर ₹1 गवर्नमेंट ने इमदाद दी हो उसकी फसल की नुकसान के अजाले के लिए या उसके जानवर के मरने के अजाले के लिए या उसका मकान गिरने के लिए अजाले के लिए तो वो हमें बता दें। दूसरा, बार बार बात हो रही है किसान पैकेज के हवाले से। 1800 अरब रुपये का किसान पैकेज दिया शहबाज शरीफ साहब ने, करोड़ों रुपए के या अरबों रुपए के इश्तहारा दिए। हम कहते हैं कि सर कोई इमदाद जो किसान को दी हो, कोई कैलकुलेट करके दें कि फ़लाना रुपया हमने दिया है। ₹1, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ₹1 सर, ₹1 जिसे शहबाज शरीफ देला कहते हैं। हमें एक देले का पैकेज बता दें कि फ़लाँ तरीके से किसान को एक देला जाता है। 1800 अरब का पैकेज अखबारों में, एक देला उसको नहीं गया। मसलन जस्ट एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कहा ₹13 हमने फ़ी यूनिट बिजली का बिल दे रहे हैं। हमारे दौर में था, पहले ₹5 था, फिर ₹8.5 था। 8.5 वाला यूनिट उन्होंने अनाउंस किया कि हम देंगे ₹13 का। बाद में पता लगा कि IMF ने इनकार कर दिया, नहीं माने। किसान को बिल आ रहा है ₹23, ₹22, ₹21, ₹19 ये बिल आ रहा है।
इसी तरह बाकी सारे। सो टोटल 1800 अरब रुपये का किसान पैकेज शहबाज शरीफ की तरह, मरियम बीबी की तरह टोटल फ्रॉड था, है। अगर नहीं है तो हमें साबित करें, एक दिल्ला किसान को दिया हो। बिल्कुल आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए जी, बिल्कुल आने चाहिए। सारी दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है, सोयाबीन 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं, एक अमेरिका, एक मिनट, एक अमेरिका, एक ब्राज़ील, ये 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं। 2 मुल्क, सर सुन लेना, सर सुन लेना, 2 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं और सारे का सारा सोयाबीन वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे सो आप कह लें कि हम हमेशा से इंपोर्ट करते रहे हैं, वही करते रहे हैं, पैदावार उसकी बेहतर होती है। हमारे यहाँ काटन जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, दुनिया में मकई जेनेटिकली मॉडिफाइड है, दूसरी क्या नाम है, राइस है। सो ये इशू नहीं है। हम अपने जो अपनी काटन है, काटन का तेल हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे, जो हमारी अपनी काटन है सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आगे मकई यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड आनी है, सोयाबीन अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील, सारे के सारे एक्सपोर्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। सो दूसरी बात, हमारे यहाँ पिछले ऑलमोस्ट 60 साल से आ रहा है, 60 साल से आ रहा है, तो अचानक ये जहाज़ क्यों रुक गए हैं? शहबाज शरीफ साहब इस बात का जवाब दें। सारी दुनिया नाच नाच के कह रही है कि पैसे मांग रहे हैं, सारी दुनिया बार बार कह रही है पैसे मांग रहे हैं। सो पैसे आप मतलब जिस बंदे के घर में घी आना है, जहाँ फीड आनी है, जहाँ जानवर को फीड देनी है, अगर पैसे लेके आप देंगे तो चीज़ें महंगी होंगी, वो मेरी और आपकी जेब से पैसे जाने। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेसिकली 34 अरकान हैं जिनकी हमने लिस्ट शेयर की है कि उनको बुलाया जाना है, जिसको समन किया जा रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बुला रहे हैं। जैसे इनके 3 अरकान को बुलाया है, इसी तरह पिछली दफ़ा हमारे चंद लीडरान को बुलाया था और वक्फे से बुला रहे हैं ताकि एक प्रॉपर किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन है और उसके तहत अवाम को आगाह किया जाए। ये बहुत बड़ा सान्या था। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, पॉपुलर लीडर, उनके ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान लेने की बाकायदा प्लानिंग और कोशिश की गई। और अगर खुदा न खास्ता ये होता तो आप सोच सकते हैं कि इसके असरात आपके मुल्क के ऊपर क्या पड़ते। इस तरह नहीं है। हम तो अपने आप को देखें, हमारी सारी जंग ही है कानून की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की। इसी को ही हम हकीकी आज़ादी कहते हैं। जिस दिन रूल ऑफ लॉ आपके मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया, ये सारी जो अभी हमारा बहस मुबाहिसा जो हम चीख के बातें कर रहे होते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कानून के ताबे लाना ही हमारी जंग है और इस जंग में इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की मदद से हम जीतेंगे। अभी आपने अहम मसले पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिक्योरिटी के हवाले से, जबकि पंजाब में डीजे फराक भी है, डीजे ज़लात भी है। क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है इस तरह के मसाइल में, या उनके पास यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है कि ताकि वो यहाँ पर आके पंजाब हुकूमत की बाकायदा नुमाइंदगी कर सके और ब्रीफिंग दे सके? नहीं, गाहे बगाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने खुद अरेंज कराई हैं, चूँकि आज एक ओवरऑल सारा जो सब्जेक्ट था वो नेशनल सब्जेक्ट था, उसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को हमने टच नहीं किया। तो बल्कि वीक में हम कोई 3 से 4 मुख्तलिफ जो हमारे वुज़रा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोग ही कवर करते हैं, रखते हैं। ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है। और जैसा कि अभी भाई ने फरमाया कि देखें, नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के या फूड सिक्योरिटी, वजह कि अगर 22 करोड़ 75 लाख लोगों को आप फूड इनसिक्योर करेंगे तो आगे फिर आप देख लें कि आपके मुल्क का हालात के क्या बनेंगे। और उसी तरफ तेज़ी से ये मुल्क बढ़ रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं है। बिकॉज ये तो इधर से माशाल्लाह से सैर व तफरी के साथ साथ खाना खाने के लिए भी दोपहर का खाना खाने लंदन चले जाते हैं, फुल कैबिनेट लेके 10 अरब रुपए गरीब आवाम का खर्च कर चुके हैं सैर व तफरी के ऊपर। और एक वो जो कंफ्यूज्ड खारजा मिनिस्टर है, अपने नाम की तरह अम्मा का भी नाम, अब्बा का भी नाम, इसी तरह जो काम वो कर रहे हैं वो सैर तफरी का कर रहे हैं और साथ टाइटल कौन सा लगाया हुआ है, वज़ीर खारजा का। मेरी मुराद बिलावल है
वो जरदारी है या भुट्टो, ये कौम खुद फैसला करेगी इंशाल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन में। लेकिन वो वज़ीर ख़ारजा नहीं है। 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगाने के बाद मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी क्या है। तो ये वो बंदर है जो बंदर बांट करते करते इन्होंने हमारे मुल्क की हर लिहाज से धज्जियाँ उड़ाई हैं। और ये जो चोरों का टोला है ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहा है। और जो सबसे हैरान कुन बात ये कि इलेक्शन चाहते ही नहीं है, कहते हैं 1 साल और एक्सटेंड करो, कि जो मुकमका हुआ है, जो इस मुल्क का ठेका दिया गया था, उनको लगा है कि उस ठेके के बदले में अभी उन्होंने उतनी कमाई की नहीं है, इसीलिए सोयाबीन के भी जो कंटेनर है रोके हुए हैं। इसीलिए जो ज़ोरों शोर से एक चीज़ के ऊपर बहरहाल अमल बहुत अच्छा हो रहा है, हमें इनको 100 आउट ऑफ 100 देने चाहिए, वो है हाजी साहब का जो NRO 2 था उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर। माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। हर दिन हम खबर सुनते हैं राना सनाउल्लाह बाइज्जत बरी, इज्जत भी मुंह छुपाते फिर रही है कि कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे अटैच किया जा रहा है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और अद्दी फरियाल ताजपुर, माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि गूगल को अब एक नई टर्म भी ईजाद करनी चाहिए कि भाई मिस्टर 110% है तो बाजी माशाल्लाह शेर पे सवा शेर है। थैंक यू।